बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम बादामी आपको गड़ी खुदा बख्श से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 27 दिसंबर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो साल का सबसे मरकजी इज्तिमा होता है वो इसी मकाम पर आज ही के दिन होता है, जिसकी वजह ज़ाहिर है सब जानते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर होने वाले कातिलाना हमले को आज 14 साल हो गए। 27 दिसंबर वो दिन था जब ये कातिलाना हमला हुआ था। और मेरे रकम में आपको जो स्टेज नज़र आ रहा है, अब से कुछ लम्हात कबल यहाँ पर ये जलसा ख़त्म हुआ है कि जिसमें इख्तितामी कलमात रस्मी तौर पर सिर्फ अदा किए हैं। जरदारी साहब की आमद एक सरप्राइज़ थी, इसलिए कि ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद बात नहीं आएंगे। मरकज़ी खिताब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है, जिसमें उन्होंने एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात का सिलसिला है उसको बहुत वाज़ेह अल्फाज में कंडेम किया है। और ज़ाहिर इसका एक बैकग्राउंड ये भी बनता है कि आज 27 दिसंबर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के पीछे तालिबान अनासिर ही थे। तो उन्होंने तकरीर का आगाज़ यहाँ से किया और फिर डील के हवाले से होने वाली सारी बातों को उन्होंने अपने तौर पे रिजेक्ट किया है। हमारा शोदा के खून पे सौदा किया जा रहा है। उन्हीं दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खड़े हैं, शहीद बीबी आपके जियाले खड़े हैं इन इंतहा पसंदों का मुकाबला करने के लिए। हमें किसी डील की जरूरत नहीं है। हमारा डील शोदा की कब्रिस्तान से है, हमारा डील पाकिस्तान के अवाम से है। इस कठपुतली के खिलाफ अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। 5 जनवरी को हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे, हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। तो आज जरा लोगों से पूछना है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या रखते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि इंतखाबी सियासत के तनाजुर में एक बड़ी बहस है कि अगले इलेक्शन में सिंध पीपल्स पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी की सूरत हाल क्या है वो तो बड़ी वन साइडेड है। यानी एक लम्हे को अगर आप कराची और हैदराबाद की यानी कि शहरी सिंध की नशिस्तें निकाल दें तो कौमी असम्बली में सूबा सिंध की नशिस्तें हैं 37 और इस 37 नशिस्तों में से कराची हैदराबाद को हटाकर 33 नशिस्तें 33 अकेले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। और यही मामला सूबा असम्बली में भी है। तो जरा आज चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इससे पहले ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सियासी माहौल आज बड़ा बदला हुआ है। पिछले साल इस स्टेज पर यहाँ पर डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत थी। मरियम नवाज साहबा को मशहूर मारूफ जुमला आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है, वो उन्होंने 27 दिसंबर को अदा किया था, जिसके कुछ अरसे बाद पीडीएम में लड़ाई हो गई थी। स्टेज पे दूरबीन लगा के देखता है कि कौन सा लीडर बैठा है कौन सा नहीं बैठा। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई। पिछले साल मरियम नवाज शरीफ साहबा को और सबको यहाँ पर भुट्टो खानदान ने होस्ट किया था। उन्होंने जरदारी साहब के घर पे क़याम किया था और बड़ा एहतमाम था। आज मंजरनामा मुख्तलिफ है, बल्कि आज तो बिलावल साहब ने कुछ बातों में इशारतन नवाज शरीफ साहब पे क्रिटिसाइज करते भी नजर आए। तो सियासी मंजरनामा बड़ा दिलचस्प है। सिंध की सियासत पे ही बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, ताकि हम जरा आने वाली जो इंतखाबी सियासत है सिंध में उसके बारे में अपनी राय कायम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आज का जलसा कैसा लगा आपको? जलसा तो सबने देखा, तो जलसा कामयाब है और अवाम का ये जोश और वलवला देखकर जाहिर होता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन कभी भी अधूरा नहीं रहेगा और कभी भी नहीं मरा, ना जियाले उसको मरने देंगे। हम अभी भी पुरजोश है, पुरहज़म है अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में। बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने वो कुछ दिया है अवाम को जो भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहब चाहती थी? दिया है, तभी तो इतनी आवाम उनके साथ है। रोटी कपड़ा मकान है सिंध के अवाम के पास? अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास। सिंध के अवाम खुश है? बिल्कुल। तो अभी इन्होंने हुकूमत के हवाले से भी कोई बात की है, तो क्या ये कुछ ये भी कहा बिलावल साहब ने कि डील वील की बातें गलत हैं, तो कुछ हो रहे पीपल्स पार्टी के मामला किसी से तय हो रहे हैं? पीपल्स पार्टी के मामला तय नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी के साथ अवाम है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की बात की है, तो अवाम जो है वो पीपल्स पार्टी के जिस तरह नौकरियां पीपल्स पार्टी ने
नारे लगाएंगे बात ही नहीं होगी। कठपुतली सरकार ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे आवाम से, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई है, अवाम राज आया है। अवाम सिंध के अवाम से पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे हो गए हैं। बिल्कुल हुए हैं। आप सिंध खुशहाल है, यहाँ पर अवाम सिंध में तरक्की है। अवाम खुद गवाह है। यहाँ आप भी पर तो सिंध में रहते हैं, आपको आइडिया नहीं है? आप मुझे बताएं, आप अगर आप पंजाब और सिंध को कंपेयर करें इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से, बाकी सहूलत के एतबार से, तो आपको क्या बेहतर लगता है? सिंध ज्यादा। सिंध आपको ज़्यादा आगे लगता है। मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आज मैं सवाल पूछने के लिए आया हूँ। जब मैं तज्जिया दूंगा तब मैं सारी बातें करूंगा। थैंक यू। और लोगों से पूछते हैं, हाँ जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खुश हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध में? इंशाल्लाह हम स्टार्टिंग से प्राउड है हम पीपल्स पार्टी के पर। ये जो हर साल ये इंस्टीट्यूट होता है, ये हर साल जो ये शहीद मोहतरमा का खून सुरखरू होता है, हमें बहुत हम प्राउड फील करते हैं। पीपल्स पार्टी ने क्या किया है अवाम के लिए? हमने पीपल्स पार्टी को कभी नहीं छोड़ा, हमने कभी साथ नहीं छोड़ा। पीपल्स हमें आपने पीपल्स पार्टी को हमेशा वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने आपको क्या दिया? हमने सब कुछ दिया। हमें मसलन? है, हमने लाड़काना में, आप लाड़काना की डेवलपमेंट देखें, यूनिवर्सिटीज देखें, आप इंस्टीट्यूट देखें, जो भी है एक डिवीज़न हमने मोहतरमा पीपल्स पार्टी ने डिवीज़न बना दिया लाड़काना को। और इंशाल्लाह ये जो डिक्टेटरशिप रही है वो बाहर रही है, इंशाल्लाह ये ख़त्म करेंगे। और हम जमहूरियत पसंद है पार्टी है, ये जमहूरियत लाएगी, डिक्टेटरशिप ख़त्म करेंगे। बिलावल साहब ठीक काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम बिलावल साहब के सपोर्ट हैं और बिलावल साहब के साथ एक कदम बढ़ा है बिलावल साहब। हम आप सवाल हम यही जरा सबसे कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने क्या दिया यहाँ के, यानी यहाँ के लोगों को, जो पीपल्स पार्टी के हम वोटर सपोर्टर से पूछ रहे हैं। जी सर। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है। मसलन जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रोड बनाए हैं, और ज़्यादा काम की ज़रूरत भी है। ये नहीं है कि पूरा बन गया है, ज़्यादा काम की ज़रूरत भी है। और जैसे लाड़काना में अब बहुत सारे तरक्याती काम हुए हैं, स्टेडियम बनाए, स्कूल बने, और मजीद भी काम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि वो करेगी। अच्छा, मैं जरा हम लोगों से बात करते हैं, साथ में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बाबू इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक। ज़ाहिर है, ये तो हम यहाँ खड़े हैं सारे पीपल्स पार्टी के जो बहुत ही तगड़े सपोर्टर्स हैं उनके दरमियान, लेकिन एक तासुर तो है ना बहुत ज़्यादा कि गवर्नेंस के एतबार से मामला ज़्यादा बेहतर नहीं है पीपल्स पार्टी की। मेरी अपनी बल्कि बहुत सवाल से राय रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक सिंध में इंटैक्ट है? नहीं, वोट बैंक तो बिल्कुल इंटैक्ट है। उसकी वजह यह है कि मैं तो कहूँगा कि कराची के अलावा बाकी सिंध में तो है। उसका सबब यही है कि कोई सब्स्टिट्यूट, कोई अल्टरनेट जो है इस तरह मजबूत नहीं है कि पीपल्स पार्टी को छोड़ के फिर किसी और पे यकीन किया जाए और किसी और को आजमाया जाए। बात इससे पहले भी 2 मरतबा 18 में भी और उससे पहले भी GDA और मुख्तलिफ 9 जमातों के इत्तेहाद बन के सामने आए, लेकिन उन्होंने भी वो डिलीवर नहीं किया। अच्छा, हम जिस जगह हम खड़े हैं, ये लाड़काना की कौमी असम्बली की एक सीट है, यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जीते हैं और सूबाई की 2 हैं, उसमें से एक में फरियाल तालपुर साहबा जीती, एक हार गई पीपल्स पार्टी। उस वक्त लोगों ने बड़ा इसको हैरत की निगाह से देखा। ये क्या हुआ था? देखें, हार गई एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा हार गई लाड़काना की नशिस्त पीपल्स पार्टी। पहले जब निसार खोड़ो का जो था फार्म, वो जब जैसे ही रिजेक्ट हुआ तो वो कवरिंग कैंडिडेट में उनकी डॉटर थी निदा खोड़ो, उन्हें रखा गया और उसके बाद वो भी सीट हार गई। और उसके बाद वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए, फिर हाई कोर्ट तक गए, वहाँ से री इलेक्शन का फैसला हुआ। और उस री इलेक्शन में क्या हुआ? अभी वही कैंडिडेट जीता जो पहले जीता था। अब ये क्या है? पीपल्स पार्टी की लाड़काना से शिकस्त, ये क्या है? देखें, इसके मुख्तलिफ वजूहात थी। इन पीपल्स पार्टी ने ख़ुद भी इस बात को जो है, न सिर्फ वो जो अपनी इनकी कोर कमेटी है उसमें भी उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने बहुत सी इंक्वायरी की। उसके बहुत से ऐसे असबाब हैं जो ना वो मंजर आम पे ख़ुद लेकर आए हैं। अच्छा। और ना मतलब कोई और भी इस तरह ला सकता कि आके बताए कि इसके क्या क्या सबब थे। लेकिन ये ज़रूर है कि सीट हारने का मकसद ये है कि कोई 100% NTPP वोट तो हमेशा लाड़काना में मौजूद रहा है। जब मोहतरमा मौजूद थी तब भी NTPP वोट मौजूद होता था। उस वक्त भी उनके मुकाबले में NA 207 में डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो ने उनके जो है मोहतरमा के सामने वोट लिए थे। मैं जरा आपसे आज के जलसे के बारे में बात करता हूँ, जरा कुछ लोगों से आगे दोबारा अपनी यही नहीं कहा। हाँ जी, क्या आप मैंने पीपल्स पार्टी ने क्या किया है जी आवाम के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल मुतमिन हैं। बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया आप ये बताएं। आप बताएं क्या क्या किया है? ये मैं आपके लिए बताऊं, ये सिंध के लिए, सिंध में NICVD लगी हुई, NICVD है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और इंशाल्लाह वफाक में भी पीपल्स पार्टी आएगी। हम इंशाल्लाह पुरमेंद हैं। आप पंजाब गए? नहीं, मैं लाड़काना गई हूँ, इधर का नोंदेरो का। पंजाब गए हैं वैसे? बिल्कुल गया हूँ। तो आपको वहाँ पे सड़कें, यानी अगर आप लाहौर का मुकाबला करें कराची से,
या फिर मुल्तान का मुकाबला करें लाड़काना से, तो आपको कौन सा शहर ज़्यादा मुनासिब लगता है? नहीं, आप देखो ना, सिटी के जो मेन एरियाज हैं वही बने हुए हैं पंजाब में भी। अच्छा, गांव में तो वैसे ही हालात हैं, कौन से वहाँ मेट्रो चल रही है, ऑरेंज लाइन चल रही है, पता नहीं क्या क्या चल रही है। यहाँ तो कराची में कोई एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ही नहीं कोई। नहीं, कराची में अभी स्टार्ट हुआ है। वो किसने किया? अभी इसने तो नहीं किया है ना, किसने? नवाज शरीफ का है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं किया? नहीं, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अभी वफाक में आएगी। एक दिन आएगा जब करेगी, इंशाल्लाह आएगी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ ने भी लाहौर में सारी बजट लगाई हुई है, इमरान खान है, इमरान खान ने भी सारी बजट लाहौर में लगाई हुई है। ये पीपल्स पार्टी ने सारी बजट कहाँ लगाई हुई है? सूबा सिंध में वफाक की गवर्नमेंट, तो वफाकी तो नहीं, सूबा सिंध में थी, उन्होंने काम किया है। कराची में अभी देखें इंशाल्लाह ताला दोनों ने, सिंध गवर्नमेंट ने उन्होंने से तावन किया है, तो अभी चल रही है, मेट्रो चलेगी ना कराची में। अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं करना था तो 2008 से सिंध गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की अनइंटरप्टेड, तो उस वक्त क्यों नहीं हो गया? उन लोगों ने हमेशा इंतजार रखा हुआ है सिंध से ना। किसने? वफाकी गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ। 2013 से 18 तक तो विफाक में भी पीपल्स पार्टी थी और सूबे में भी पीपल्स पार्टी थी, तो तब कर लेती पीपल्स पार्टी काम। तब तो अब सारा पाकिस्तान टूटा फूटा हुआ था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो चुकी थी। पाकिस्तान सारा ऐसे हालात में दिया गया पीपल्स पार्टी को, ताकि ये सारा काम एट ए टाइम तो नहीं हो सकता। पंजाब से मैं पंजाब से आया, मैं वो शख्स था जो पीपल पार्टी का जाला था। मैं इमरान खान के साथ दाता साहब गया, दाता साहब इमरान खान के साथ गया, उसकी जुती मैंने लुवाई। किसकी? इमरान खान की। इमरान खान की? अल्लाह की कसम, कुरान की कसम। आप किसका वोटर है? हम पीपल पार्टी के, लेकिन इमरान। तो पीपल्स पार्टी पंजाब नहीं जाएगी? जाएगी। अभी कब? अक्सरियत बढ़ रही है। मैं खुद माड़ा कारकुन कौंसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। आप इलेक्शन लड़ेंगे पीपल्स पार्टी का? लड़ांगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत पैसा मेरे पंजाब में, सुई गैस बेनजी ने। पंजाब में नून लीग ने ज्यादा काम किया या सिंध में पीपल्स पार्टी ने? पीपल पार्टी ने किया सिंध में, और पंजाब में नवाज शरीफ ने किया। पंजाब में यहाँ आके बात कर ले भाई। मेट्रो चलाई है, काम किया, तख्ती ये लगा रहा है। अच्छा, काम जरदारी साहब ने किया? साहब ने बहुत ख्याल किया। 2008 से लेके आज तक 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इमरान खान ने अवाम को रोड पे ला के खड़ा कर दिया है। क्या इस हुकूमत ने तब्दीली लाएंगे, खाक तब्दीली लाए हैं? पीपल्स पार्टी ने ये बताया पिछले 13 सालों में सिंध में हुकूमत है, तो सिंध को पेरिस बना दिया पीपल्स पार्टी ने? पेरिस नहीं बनाया तो कम से कम महंगाई नहीं थी। पेट्रोल 50 से 60 रुपए लीटर था। अभी आप देखें पेट्रोल कहाँ पे, आटा कहाँ पे, चीनी कहाँ पे, आप कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगा। ये पिछले साल जब यहाँ पे आए थे तब मरीम नवाज शरीफ साहबा भी थी यहाँ पे, याद है आपको? आप आए थे पिछले साल यहाँ पे? जी हाँ। तो अब नवाज शरीफ साहब से नाराजगी होगी दोबारा? नहीं, नाराजगी नहीं है कोई भी। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह राजी हो जाएगी पीडीएम दोबारा, और पीडीएम ही कायम रहेगी, और इंशाल्लाह बिलावल साहब वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। कब? ये 2023 में। कैसे? इलेक्शन, वोट। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी की सेटिंग हो गई, बस सही? नहीं, सेटिंग की बात नहीं है, कभी सेटिंग नहीं की। अच्छा, हाँ। वो कहते हैं नून लीग के लोग देखें बार बार जेल गए, पीपल्स पार्टी वाले इतने जेल नहीं गए, वो सेटिंग हो गई। पार्टी हमेशा जेलों में रही है, जरदारी साहब जेल में रहे। ये जो इल्जाम लगाया है, बात होती है कि जरदारी साहब पे और पीपल्स पार्टी के करप्शन की, गलत है? बिल्कुल, करप्शन तो अभी भी चल रही है। आपके ख्याल में जरदारी साहब ने करप्शन की? नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। आपके ख्याल में की करप्शन जरदारी साहब ने? नहीं की। आगे भी कह दें मुझे। नहीं, ये झूठे इल्जाम है सर। सही है, बिल्कुल झूठे इल्जाम हैं। तो सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो काम किए, अगली हुकूमत फिर आ जाएगी पीपल्स पार्टी की सिंध में? इंशाल्लाह नेक्स्ट हुकूमत पीपल्स पार्टी की और बिलावल वज़ीर आज़म है। अच्छा जी, चलिए लोगों के साथ हम मौजूद हैं, जरा एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम दोबारा हाजिर होते हैं आपके पास। जरदारी साहब का क्या मामला था? वो तो हर जगह खबर चल रही थी कि वो तो नहीं आएंगे आज, स्ट्रेटेजी थी, वो सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई स्पीच। किताब बहुत ही अलामती किया, इसका मतलब ये कि बड़े क्लियर सिग्नल हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अब बिलावल साहब भी, कम से कम पब्लिक कहते हैं तो बिलावल साहब ही लीड कर रहे हैं, मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। ये मैसेज भी थी। दूसरे, आज दोनों का जो था खिताब, वो एक अटैक जो था सिर्फ मुखालिफ जमहूरी सियासी पार्टियों के साथ था। बाकी किसी और को जो हमेशा मुख्तलिफ किसी भी इदारे पर नहीं थी। वरना इस स्टेज पे मैंने देखा है एक दफ़ा तो सिटिंग चीफ जस्टिस का नाम लेके जब तक चौधरी साहब वाला मामला चल रहा था, फिर इदारों के हवाले से बहुत बात हुई है। आज बड़ा ये काम, ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर भी यहीं हुई थी। वो एक मैंने उस टाइप की, हाँ इस टाइप की। उसके बाद बहुत सी ऐसी जो है ना थ्रेट वाली तकरीरें यहाँ हुई थी, एग्रेसिव
लेकिन आज फाटा के इलेक्शन जब अनवारज़ादा अखवानज़ादा चट्टान साहब वगैरह थे तब वो ईंट शेट बजाने वाली बात की थी, लेकिन उस तरह के नैरेटिव को दोहराया, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे एक पॉलिसी मैटर के तहत एक खिताब किया गया है और बस सिर्फ उसमें जो अपने वर्कर और कारकुन थे उनसे वो कुर्बानियां गिनवाते हैं। उन्होंने कहा कि फौज के बहादुर जवान, जो कि अच्छी बात है, ज़ाहिर उनके सियासी किरदार के हवाले से बात हो सकती है, लेकिन वैसे तो लेकिन तो उन्होंने वो भी पॉजिटिव अंदाज में बात की, बहुत पॉजिटिव। और इतना मुख्तसर खिताब आसिफ अली जरदारी का यहाँ पे शायद पहले ना ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका खिताब लोग शुरू होते ही ख़त्म हो गया था। हाँ, शुरू होते ही ख़त्म हो गया और चंद मिनटों का था और महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है ना वो खिताब किया जाएगा। लेकिन उनके आने का मकसद सिर्फ ये था कि वो कोई ऐसी बरसी ना हो जिसमें आसिफ जरदारी, ये खबर बने जाना जरदारी साहब ही नहीं आए। तो ये इकबाल भाई से और भी बात करेंगे। आप जरा देखिए भी एक झलक कि आज जरदारी साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। हम अमीर मुल्क हैं, मगर माफ़ी है इनके दिमाग की, जिसके अकल नहीं है। आप गरीबों की नसीबों को बदल सकते हैं। आप एक्सपोर्टेबल आइटम्स इंसान ज़ात को बाहर भेज सकते हैं काम करने के लिए, जिस तरह भुट्टो साहब ने भेजा। ये आपने देखा जरदारी साहब ने कहा उसकी झलक, और जिस तरह इकबाल साहब बता रहे हैं कि आज के खिताब में कोई बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनाया एस्टैब्लिशमेंट को, ऐसी कुछ कुव्वतों को। जरा हमारी से बात करते हैं। भाई क्या ये आप मुतमईन हैं भाई पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से ये 3 साल? बिल्कुल, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओल्ड वर्कर हूँ। अच्छा, हैदराबाद से। आपने हमेशा वोट दिया पीपल्स पार्टी को? जी जी बिल्कुल। हैदराबाद पीपल्स पार्टी ने क्या दिया बदले में आपको? दिया कुछ नहीं है, बस पीबी से मोहब्बत है, अपने चेयरमैन कायद बिलावल भुट्टो जरदारी से मोहब्बत है। और 2018 में हैदराबाद से लाड़काना तक हम पैदल मार्च करके भी यहाँ पे बीबी शहीद को खिराज तहसीन पेश कर। अच्छा, आप कह रहे हैं दिया कुछ नहीं है फिर भी मोहब्बत है, यानी कि आपको ये गर्ज नहीं है पीपल्स पार्टी को दे या ना दे आप वोट देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें मोहब्बत है अपने कायद से, हमें अपने लीडर से। वो मोहब्बत तो फिर दो तरफा होती है ना, या नहीं? अवामी पार्टी है, अवाम की खिदमत करती है, तो इसलिए हम उनको वोट देते हैं। अच्छा, और आप आगे भी वोट देते रहे? जी जी बिल्कुल। कह रहे हैं दिया कुछ नहीं लेकिन वोट पीपल्स पार्टी का। क्या क्या दी जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने, या पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है आवाम को, जरा बताएं। बहुत कुछ दिया है, मसलन बहुत कुछ दिया है। अगर कोई देखेगा तो उनको नजर नहीं देखेगा तो नजर आएगा, अगर नहीं देख रहे हैं ये उनकी जहालत है, ये वो उनका अंधापन है, वो नहीं देख रहे हैं। मसलन आप बताएं ना कि ये दिया, सब कुछ तो दिया है, मिसाल के तौर देते हैं। और राशन भी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स भी देते हैं, बहुत कुछ दिया है। हम वादियाँ नहीं बता सकते हैं कि ये दिया है, लेकिन जिसके ईमान पुख्ता है ना वो खुद दी हुई चीजें, जिसका ईमान पुख्ता है वो देखेगा पीपल्स पार्टी ने चीजें दी हैं। हाँ, दी हैं। ईमान के पुख्ता होने की अलामत बता दी भाई। आप बताएंगे? सर शऊर दिया है हमें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शऊर दिया है। हम जो अवाम है ना, हमको शऊर देने वाली पीपल्स पार्टी है। हम जो वुमेन निकली है ना, जो मोहतरमा का मिशन है, मोहतरमा शहीद बेनजीर रानी का मिशन है, उसका यही मिशन था कि मेरी बहनें जो हैं वो घर से बाहर निकल कर आगे आ जाएं। जरदारी साहब जो है बेनजीर साहबा के मिशन को लेके आगे चल रहे हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह चलेंगे, क्योंकि कुछ सर हालात ऐसे चल रहे हैं। ये नहीं कि हमें पार्टी ने कुछ नहीं दिया, पार्टी ने शऊर दिया है, लेकिन जो कुछ छीना है ना हमसे, इमरान खान ने छीना है। गरीब से महंगाई करके आटा छीन रहा है, रोटी छीन रहा है। जो गरीब बंदा दाल रोटी खाता था आज वो भी नहीं। पीपल्स पार्टी ने आपको रोटी कपड़ा मकान दिया है? हाँ हाँ बिल्कुल, मकान भी दे रहे हैं। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मकान भी गरीबों को मिल रहे हैं। सिंध में गुर्बत कम हुई पीपल्स पार्टी की वजह से? कम हुई है सर। अच्छा, ये बात गलत है कि गुर्बत कम नहीं है। बाकी जो वफा के हिसाब से जो अभी महंगाई हुई है वो इमरान खान से हिसाब से हुई है, तो उसमें कोई बिलावल साहब का कोई एक्शन नहीं है, ना कोई उसमें। और जो पीपल्स पार्टी काम कर रहे, पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं थी महंगाई। पीपल्स पार्टी का मंशूर जो है रोजगार देना, दे रही है बिल्कुल रोजगार। उनको जो भी वैकेंसियां खाली हो रही है उसमें लोगों को लगा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि लोगों को रोजगार दे। करप्शन के इल्जाम ठीक है पीपल्स पार्टी में, गलत है? करप्शन के इल्जाम जहाँ तक है वो पूरे पाकिस्तान में सभी करते हैं। हाँ, सभी करते हैं। पाकिस्तान तो खैर है, मतलब पीपल्स पार्टी नहीं है उसके हम खिलाफ हैं। अच्छा। हम उसके खिलाफ है कि करप्शन ना हो।
जहाँ तक हमारा लीडर है, पार्टी की क़यादत पे करप्शन के इल्जाम ठीक है गलत है? गलत है। कोई भी जरदारी साहब पे गलत है करप्शन के इल्जाम? जरदारी साहब पे कोई इल्जाम नहीं है, कितने भी सबूत आए जरदारी साहब पे कोई भी एक इल्जाम साबित करप्ट नहीं है जरदारी साहब? जरदारी साहब करप्ट नहीं है। आप बताएं सर, क्या खुश है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से? बिल्कुल खुश है। पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है अभी दूसरे सूबों के लिहाज से जो है ना वो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पर जो है ना वो पीपल्स पार्टी के हिसाब से कोई भी उसके मतलब मुकाबले में कोई भी नहीं है। लेकिन जितनी पीपल्स पार्टी के दौर में अमनो अमान का मसला था 2008 से 13 में, उतना तो पाकिस्तान की हालिया तारीख में रहा ही नहीं कभी। अगर अमन अमान की सूरत हाल दे नवाज लीग की गवर्नमेंट थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, उसका इसमें तो बहुत बदअमनी थी कराची में और पूरे सिंध में। प्लान करने वो कराची में जो लोग करने वाले थे वो और थे। कौन थे? अभी पता है बदामी भाई। अगर आप MQM की बात कर रहे हैं तो वो तो इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी। नाम किसी का नहीं लेने, मैं ले रहा हूँ, आप लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ इत्तेहादी थे पीपल्स पार्टी। आपको भी अच्छी तरह पता है कि कराची का बदअमनी कौन करवा रहा था और जानबूझ के करा। हम अगर MQM कर रही थी तो इत्तेहादी क्यों बनाया था? उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई है, हमारे सिंधी है, वो कोई अलग नहीं है। MQM हमसे अलग नहीं है। सिंध के अवाम खुश है? बिल्कुल हम खुश है। रोटी कपड़ा मकान मिला? बिल्कुल नौकरियां हमें मिली, पेट भरे में नौकरियां मिली है, रोड रास्ते हमारे बने हुए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है सिंध में। सब सेट है? बिल्कुल सेट है। ये तो हम गांव के हैं, हम गांव के हैं। गड़ी कौन से गांव के हैं? गड़ी खुदा के रहते? अच्छा सेट है सब। पिछले 42 सालों से जब से पीपल्स पार्टी बनी है उस दौर से हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, सब लोगों ने वोट दिया है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। आपके सामने खड़े हैं, बैचलर BSc प्री मेडिकल, नौकरी नहीं है। 5 भाई है हम। मैं सिलाई का काम करता हूँ। कपड़ा मकान यहाँ ये सामने कैमरा दिखा, ये मज़ार है ना, यहाँ पे हमारा घर था। वहाँ से बेनजीर भुट्टो साहबा ने हमें शिफ्ट करके हमें एक क्वार्टर दिया है। अच्छा। बस ये घर है, बाकी कुछ नहीं। जरदारी साहब बेनजीर साहबा का मिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? बाबा कुल माल चट्टू हैं, कुल माल खाने वाले हैं। भुट्टो है। करप्शन हो रही है? करप्शन हो रही है। तो आप फिर भी वोट दे रहे हो पीपल्स पार्टी को? नहीं, हमने PTI को वोट दिया है। अच्छा। इधर क्या कर रहे हो? इधर बाबा इधर क्या करने आए? PTI के वोट ना, हम इस गांव के हैं, हमारे बाप दादा यहाँ हैं। नहीं, मैं वैसे पूरा पाकिस्तान आपका है जहाँ चाहे। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ खैरियत से आना, मैं गड़ी खुदा बाकी तो गाँव है ना। तो ऐसे आपने कहा जरा जलसा वलसा देखेंगे। अच्छा, तो PTI इनके बाप दादाओं का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है यार। नवाब शाह जाए, यहाँ इसका कोई काम नहीं। पूरे पाकिस्तान का, सबका पूरा पाकिस्तान है। तो लेकिन फिर ये बताओ, अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हो, तो फिर पीपल्स पार्टी तो हमेशा सिंध से जीत जाती है आराम से, वो क्यों? सिंध में जीतती है ना, वो ऐसे नवाबों के, वडेरों के, कोई चांडिया सरदार PP का है, कोई बिरोई सरदार PP का है। गरीब आवाम को कोई आसरा नहीं है। नहीं दिया पीपल्स पार्टी ने कुछ गरीब आवाम को? कुल हारी नारी है खड़े, ये देखो पीछे हारी है। ये सब तो बोल रहे हैं पीपल्स पार्टी की तारीफें कर रहे हैं सब। हारी है। अच्छा, कौन है हारी? कौन है भाई? बताया भाई आप। अस्सलामुअलैकुम जी। ये भुट्टो जैसे कि मैं गड़ी खुदा बख्श भुट्टो की सरजमीन का एक बेटा हूँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारे गांव की है। आज का जो दिन है हमारे के लिए बहुत दुख का दिन है और ब्लैक डे है हमारे के लिए। गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में सब कुछ दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब की कोशिशों के हिसाब से हमारे गांव में सब कुछ दिया हुआ है, रोजगार दिया हुआ है, पूरा कुछ दिया हुआ है। तो वो कहेंगे ना जिनको नहीं मिला, जिनको मिला है, जिनको मिला। इसके बाप को ये पूरा झूठ बोल रहा है। मैं गड़ी खुदा बख्श भुट्टो का मैं भी हूँ। इसके बाप को बैंक में नौकरी। अरे नहीं, जाती बात नहीं करनी, हमने तो ओवरऑल बात कर रहे हैं, जाती बात नहीं करनी। बहुत कुछ दिया, सबको अपनी अपनी राय देने का। ये बताओ अगली हुकूमत क्या लग रहा है पीपल सिंध से किसकी होगी? बिलावल भुट्टो। सिंध में कह नहीं सकते, सिंध इनकी पक्की है। बात तो कर, अरे बात तो करने दे। सिंध में इनकी पक्की है। वजह? सिंध में पीपल इनकी अक्सरियत सिंध में है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर कुछ किया नहीं है इन्होंने तो सिंध में वोट क्यों पड़ रहे हैं इनको? कुल हारी नारी आदमी, गरीब आदमी, दूसरा आसरा नहीं है, किसको दें? अच्छा, आपने दिया ना PTI को? PTI हमने मुमताज खान भुट्टो को दिया। वो PTI को, भुट्टो है पर PTI का वर्कर है। ठीक है, हमने उसको दिया है। आप गड़ी खुदा बख्श रहने वालों खुश नहीं हो पीपल्स पार्टी से? पीपल्स पार्टी वालों से जो माल चाटू है उनसे खुश नहीं है। पीपल्स पार्टी बहुत। कौन है माल चाटू? उनके जो कारकुन है ना,
जिसकी साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं, वो डबल डोर गाड़ियों में, लैंड क्रूजर में आता है 5-10 सालों में, तो वो क्या कहें उसको। ये एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस बन गया। अदा वसीम के बुला रही है असां सिर्फ 2 मिनट। हाँ, असां जियाला बेनज़ीर भुट्टो जायूं, मेहरबानी करे इमरान खान खे हटाए वञो। मेहरबानी करे इमरान खान ही तो हटाए छॾियो। असां ग़रीबनि जे लाइ मुसीबत आहे, असां खाइण जे लाइ आहियूं बेज़ार। असां पंहिंजी ज़िंदगी जेका आहे मथां ख़ुदकुशियूं कंदासीं। मोहतरमा अचणु घुरिजे, भुट्टो साहब अचणु घुरिजे, बिलावल अचणु घुरिजे। जरदारी साहब के दौर में खुश थे आप लोग? हाँ, बहुत खुश थे। अभी आप अभी कहेंगे मैं जान दे दूंगी। इनके लिए? जरदारी साहब के लिए? जरदारी साहब के लिए। और वजह के वास्ते भुट्टो आए। जरा हम थोड़ा मज़ार के अहाते में भी जाते हैं और वहीं पे से प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट करते हैं। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मैं इस वक्त जिस मकाम पे खड़ा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट इस एतबार से है कि पाकिस्तान की सियासत के 2 बड़े अहम किरदार, और भी बहुत सारे, लेकिन 2 बड़े अहम किरदारों की कब्रें यहाँ पर हैं। ये यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ये कब्र है, और वो बराबर में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कब्र है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत में भुट्टो साहब का किरदार, भुट्टो एक फैक्टर की हैसियत इख्तियार कर गया है, और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो ये हम ज़रा आज यहाँ पे इन 2 मज़ारों के या इन 2 कब्रों के पास हम ये यहाँ के लोग इसको ज़ाहिर है बड़े अक़ीदत की निगाह से देखते हैं, तो और वो इसको इस मकाम को यानी कि वो इन्हीं अल्फाज में याद करते हैं। तो हम यहाँ पर अभी इन 2 कब्रों के पास रह के जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स वो सब इस मौजूदा सूरत हाल में क्या कहते हैं और क्या समझते हैं। अच्छा, इकबाल साहब बताइएगा, ये अभी गवर्नेंस और वो सारे मामला अपनी जगह, लेकिन कम से कम सिंध की हद तक भुट्टो फैक्टर जो है ये फ़िलहाल तो कहीं नहीं जा रहा अगली इंतखाबी सियासत में। या आपको लगता है कि अगला इंतखाबी सियासत जो है वो बहुत ही कोई गेम चेंजर भी हो सकता है? देखें, अब भुट्टो फैक्टर सिंध से तो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अब इनकी ये भरपूर कोशिश है कि अवाम का एतमाद लें, और अब इस फैक्टर को जिस तरह बेनज़ीर के दौर में था, बल्कि बेनज़ीर के दौर में सेकंड दौर में तो वहाँ भी उसको भी माइनस हुआ था और काफ़ी मायूसी हुई थी, तो अब इसको बढ़ाने का उन्होंने नेटवर्क तो अब शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये कहना ठीक होगा कि कम से कम मुस्तकबिल करीब में सिंध से भुट्टो फैक्टर एकदम गायब नहीं हो रहा और पंजाब में बहरहाल दाखिल नहीं हो रहा? इन दोनों कामों में भी वक्त लगेगा, अभी फौरन नहीं हो रहा। कम से कम 2023 की जो इलेक्शन है, उस 23 की इलेक्शन में इनका फोकस इस वक्त पंजाब होगा, KPP होगा। बलूचिस्तान जो है वो वैसे ही जोड़ तोड़ में हमेशा चलता रहता है। जरा कुछ लोगों से भी हम बात कर लेते हैं जाते जाते। सर क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बदन सब खैरियत से? आप कहाँ से हैं सर? मैं कोयटा से आया हूँ। कोयटा से आए हैं, तो ये आज की तकरीब के लिए आए? जी जी बिल्कुल, आज की तकरीब। और वजह यहाँ पे शिरकत की? जी, इस वजह से शिरकत की कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो शहीद है। शहीदों के लिए तो हम लोग आते हैं। मुझे दुख इस बात से होता है, हम लोग तो बलोच है। बेनज़ीर भुट्टो एक औरत थी। मुझे अफसोस है उस जो मारने वालों पे, औरत पे कोई हाथ नहीं उठा सकता है, चाहे बलोच हो चाहे मुसलमान हो, औरत पे कोई हाथ नहीं उठा। जो मारने वालों ने किया ना, मैं कहता हूँ वो भी पछता है। हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कब्र के पास खड़े हैं, आप पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, आप सब लोगों को जवाब मिल गया कि बेनज़ीर साहिबा को किसने मारा था? तो जो मारने वाले हैं वो भी पछता रहे हैं। जो कौन है? जो दहशतगर्द नहीं मालूम कौन है? वो नहीं मालूम। आप लोगों को तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आपको नहीं बताया कि आपकी लीडर को इन्होंने मार दिया? हमें ये मालूम नहीं। तो नहीं कह सकते ना, तो किसने मारा है अभी खुदा की कोर्ट में हमारी इल्जाम चल रही है, केस चल रहा है। इंशाल्लाह अभी एक दिन हमारे साथ इंसाफ होगा मोहतरमा के कत्ल का। अभी आपको नहीं मालूम है? अभी नहीं मालूम है हमें। बेनज़ीर साहिबा का जब वाक़या हुआ तो यहीं पर उस वाक़े के 1 या 2 दिन बाद, मुझे करेक्ट कीजिएगा इकबाल साहब गलत कहूँ मैं, जरदारी साहब ने एक जमात को कातिल लीग कह दिया था। कातिल लीग, वो मुस्लिम लीग काफ को कहा था, उनके लीडर को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया बाद में। तो ये तो मतलब क्या हुआ? ये वो तो एक सियासत का इशू था, ठीक है। जिनको कातिल का उनको डिप्टी वज़ीर आज़म, ये सियासत मतलब इससे फिर तो सियासत हर चीज पे। इमरान खान साहब कहते हैं यूटर्न, तो ये इससे बड़ा यूटर्न क्या होगा? आपने कातिल का डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया, वो अलग बात है। अच्छा, अलग बात है। पाकिस्तान खप्पे का नारा जरदारी साहब ने लगाया था, उसी पे अमल करके इसीलिए इसको डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया था। बाकी बेनज़ीर की जो कातिल है वो है, आज भी है, मौजूद भी है, आइंदे भी ऐसी कड़ी वो करते आएंगे। आप ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं, अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट देंगे इंशाल्लाह। और अगर इसकी मैं पूछूं मेन वजह? मेरा वजह जो हमारी पीपल्स पार्टी है, ये मजदूरों की पार्टी है, रोटी मकान का नारे की पार्टी है। आपको क्या दिया पीपल्स पार्टी ने? हमें ये बात है, हमारे यहाँ पे वर्कर की कारकुन की इज्जत है। पीपल्स पार्टी के पास 2008 से लेकर आज तक 13 साल से सिंध की हुकूमत है।
तो इस सूबे को उन्होंने मतलब ऐसा कर दिया है कि आज आप कह सके पंजाब वालों को कि यार पीपल्स पार्टी को वोट दो, हम पंजाब को सिंध जैसा बना देंगे। बिल्कुल, अगर आप देखें हर जगह पे गरीबों के जो है मुफ्त इलाज हो रहे हैं NICVD के हिसाब से, अगर आप देखें जहाँ पे भी आपके पंजाब के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं इलाज। तो आप पंजाब के लोगों को कहना चाहेंगे कि भाई पीपल्स पार्टी को वोट दो, वो पंजाब को सिंध जैसा बना देगी। बिल्कुल, इस वक्त अगर पाकिस्तान में इक़्तिदार होती है वो सिर्फ पंजाब की वजह से होती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब के लोग ताउन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार देंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान। पंजाब ज्यादा तरक्की याफ्ता है या सिंध? इस वक्त जो है पंजाब से ज्यादा मैं कहता हूँ सिंध है। पंजाब से खुशहाल सिंध है, ये मैं 100% बात कहूँगा। अच्छा, यानी मिसाल देंगे, बताएंगे कुछ? 100% हमें सिंध में हर चीज़ की सहूलियात, मसलन हमें सिंध में सस्ताई है, हर चीज़ की सहूलियात है। सिंध में सस्ताई है? जी बिल्कुल। पंजाब में महंगाई है? पंजाब में महंगाई है। पंजाब में अभी देखो, अभी जो पंजाब में जो इमरान खान ने जो अशरी की है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पंजाब में बहुत सहूलियात थी, पीपल्स पार्टी में बहुत सी तरक्यात दी, सहूलियात दी पंजाब में। देखिए मुझे ये बताएं, मैं कराची जाता हूँ, लाहौर जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और जगह पर आ गया हूँ। मैं इंटीरियर सिंध घूमता हूँ, इंटीरियर पंजाब घूमता हूँ, तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, वो सब तो मुझे बहुत बेहतर नज़र आता है सिंध से। तो आप कह रहे हैं कि सिंध ज़्यादा वो है? देखिए, आप सिंध के वो जो इलाके घूमते हैं, आप पंजाब के जो इलाके घूमते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं ना पंजाब में तरक्यात है, अच्छे काम हुए। पंजाब के आप जरा सिंध के वो इलाके देखिए ना जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है। आप सिंध का PS 63 कराची और लाहौर को मुकाबला कर लें। कराची में ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम ही नहीं किया पीपल्स पार्टी ने आज तक। क्यों नहीं किया? बहुत सारा क्या किया बताएं? बहुत सारा किया, मसलन रोड, रास्ते, आवाम के मसलियात का पानी। कराची में ट्रांसपोर्टेशन की कोई सर्विस ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। है क्यों नहीं है? अभी तो है कोई भी नहीं। अभी तो जीना हराम कर दिया है ना इमरान खान ने। अभी हमारे इमरान खान तो अभी आया ना, पीपल्स पार्टी तो मेरे बचपन से, उन्होंने क्या किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए कराची में? आप जाके देखिए कितनी सस्ताई थी, ठीक है, और अभी देखिए कितनी महंगाई है। हमें जो मारा है, हम जो जी रहे हैं, हम 20,000 तनख्वाह पे जी रहे हैं, ठीक है, हमारा खाना पीना हराम हो गया है, ठीक है, हम बिजली का बिल भरें, गैस का बिल भरें, हम कहाँ जाएं? पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हर चीज़ सस्ताई थी, ठीक है, हम आसानी से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। हमें क्या है कि आप ये देख सकते हो कि PS 63 हमारा हल्का है, मैं हैदराबाद का हूँ, आप वहाँ पर आके विजिट करें, माशाल्लाह आपको हर चीज़ आपको बाकायदा महसूस होगी कि हमसे बाकायदा आपको शिकायत का कोई मौका नहीं। इमरान खान ने पेरिस बना दिया सिंध को, माशाल्लाह पेरिस है, माशाल्लाह पेरिस है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक काम नहीं, नलका लगा हुआ है, नाली बारी कुछ नहीं हो गया भाई। सिंध में इतनी गरीबत है, हाँ कुछ नहीं हो गया भाई। हमें पता है हम गरीब लोग हैं, हाँ एक दिन खाते हैं एक दिन नहीं खाते हैं भाई। इतना मजबूर हो गए। अब ये इमरान खान इतना महंगाई किया, अब क्या करे भाई, इसको कैसे हम समझाएंगे? लेकिन सूबाई हुकूमत की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना, पीपल्स पार्टी उन्होंने किया। उसकी जिम्मेदारी है तो वो करके दिखाए ना, हमको बोलते हैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, ये सियासत। हाँ भाई नहीं, सबको अपनी बात, सबको बात करना है ना। तो वो कह रहे थे ये भी करेंगे वे भी, वो ऐसे के नोटिस दे रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे भाई। पीपल्स पार्टी काम कर रही है, पीपल्स पार्टी कुछ माशाल्लाह कुछ काम कर रही है, कैसे उतना नहीं काम कर रही है। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं भाई। वजह जो बेनजीर मतलब बचपन से लेकर हमने उसको वोट दिया है, आज तक उसको हम दे रहे हैं, फिर भी हम क्या करें, मजबूर हैं हम, क्या करें। नहीं आप मुतमईन नहीं है पीपल्स पार्टी से? मुतमईन है, पर वो काम करके दिखाए हमको ना। पीपल्स पार्टी काम करके दिखाए, आप कह रहे हैं बचपन से वोट देना, आगे भी देंगे इंशाल्लाह देंगे, क्यों नहीं। आप पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नहीं हूँ, मैं 2014 में पुलिस में भर्ती हुआ था, मुझे गैर कानूनी करके निकाल दिया था। किसने? वजह कोई वजह नहीं, हम इलीगल है, कह रहे हैं कि हमको डिपार्टमेंट से उतार दिया है। लेकिन आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं? मैं सपोर्टर नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ मैं। अभी नहीं। किसको वोट देंगे फिर आप? मैं इमरान खान दूंगा। इमरान खान को देंगे? वजह यही है, हमें हुकूमत ये है ना, हमें सपोर्ट नहीं दे रही है, हमें नौकरी नहीं दे रही है। हम 2014 से इमरान खान नौकरी दे रहे हैं, वो हम कोशिश करेंगे, देंगे, ट्राई करेंगे, आप ट्राई करेंगे, देखिए देंगे। लेकिन आप ये हैरत मुझे इसलिए हो रही है कि आप ये एक मिनट सबको बात करें, आप यहाँ बेनजीर साहिबा की खबर के पास खड़े हैं और आप पीपल्स पार्टी से नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और इमरान खान साहब की सपोर्ट कर रहे हैं। जी हम उसके जियाले हैं, मोहतरमा के हम हैं, मोहतरमा की सपोर्ट है। जरदारी साहब के जाले नहीं? अभी नहीं है, अभी हमें सपोर्ट नहीं हो रहा है, हमें नौकरी उतार दिया गया, नौकरी से 2014 से हम सपोर्ट कोर्ट में जा रहे हैं, हर ऑफिसर के दर पे जा रहे हैं, IG के DIG के पास गए, हम मिनिस्टर के पास गए, हमें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। हम मोहतरमा की बहुत इज्जत करते हैं मगर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। वजह हम सांगड़ जिले से आए, हमारा कोई काम नहीं हुआ है। मसलन रोड नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर जो चीज़ है सांगड़ से निकलती है, गैस निकलता है, वो नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला है।
हम बचपन से वो रोड देखते आ रहे हैं, वो कच्ची रोडें बनी। आपके बचपन से बने ही नहीं, अभी तक नहीं बने। तो अगली इलेक्शन में किसको वोट देंगे? अभी इलेक्शन में जो अब देखेंगे, जो पिछले में किसको वोट दिया? पिछले में अभी मेरा कार्ड बना नहीं, तो अच्छा कार्ड बनाया, अभी देखेंगे। ठीक है, जो भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा उसे हम वोट। आपने कहा इमरान खान का, तो उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है? नहीं, इमरान खान भी अच्छी कार। तो फिर कौन रह गया पीछे? नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ सही है, वो बेहतर है, वो बेहतर, उनको वोट देंगे। उनको वोट देंगे। आप? हम तो पीपल्स पार्टी को देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी हल्के में काम हुआ है, किसी में नहीं हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने काम किया है। लेकिन इमरान खान की बात करें तो उन्होंने जो महंगाई की है, वो उसने गरीब आवाम का जो है जूस निकाल दिया है। तो जनाब, ये हमने कोशिश की थी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आज का जो इज्तिमा होता है पीपल्स पार्टी का, ये साल का ये सबसे मरकजी इज्तिमा होता है, और जाहिर है आज के इस इज्तिमा में यानी जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे जाहिर है कि प्रो पीपल्स पार्टी है, तभी वो यहाँ पर आए। जानना ये चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है, पीपल्स पार्टी का जो सपोर्टर है, जिसकी वजह से ही हर दफ़ा सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनती है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है, मेरा अपना भी ये ख्याल है कि अभी फ़िलहाल पीपल्स पार्टी को कोई भी बड़ा थ्रेट अभी भी नहीं है। इस तरह मैंने इब्तिदा में बताया था, शहरी इलाके को छोड़ दें अगर, तो कराची और हैदराबाद के अलावा नेशनल असम्बली में 37 सीटें अगर सिंध की, उसमें से 33 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो हम जानना ये चाहते थे कि वो जो सारे वोटर सपोर्टर हैं, वो जाहिर है कोई तो सोच रखते होंगे जिससे इत्तेफाक या इनहिराफ या उनसे डिसएग्री किया जा सकता है, वो सोच क्या है, और वो आपने यहाँ पर सुन ली। लगता है ऐसा है कि कम से कम सिंध की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा थ्रेट नहीं है, और पंजाब की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई बड़ी ओपनिंग नहीं है इस वक्त के माहौल के हिसाब से। जिंदगी रही, सेहत रही इंशाल्लाह। तो आज से अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। गड़ी खुदा बख्श में से मुझे वसीम बदामी को यहाँ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर एक नारा लगाएंगे सब मिलके, पाकिस्तान। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।